कहते हैं मेहनत रंग लाती है, बस उस पर मौसम की मेहर होनी चाहिए। इस बार अगर बारिश ठीक वक्त पर हो जाए तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। लता रघु की पत्नी, जो घर से रघु के लिए खाना लेकर आती हैं, दूर से मुस्कुराती हुई। जरा आराम भी कर लिया करो जी, सूरज सिर पर चढ़ाया है। आ थोड़ा जाओ। और मिट्टी पलट लो, शायद इस बार किस्मत पलट जाए। चलो आ जाओ जी, खाना खा लो। ठीक है लता, आता हूँ, खाना खा ही लेता हूँ। लगता है जी बहुत तेज बारिश होगी। हाँ लता, लगता तो है, खाना खा लूँ फिर घर को चलते हैं। माया रघु की माँ जो पुरानी बातों में भरोसा करती है। बादल तो हर साल आते हैं, लेकिन इस बार इनका रंग कुछ डरावना है। पता नहीं क्या लेके आएगा। चलो चलो बच्चों, अंदर चलो, बारिश शुरू हो गई है। चलो। पहली बारिश की बूंदें उम्मीद की तरह लगती हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये बूंदें कब सैलाब बन जाएं। लता, बच्चों को देखना, मैं माँ से मिलकर आता हूँ, नहीं तो खेत को जाऊंगा। ठीक है जी। माँ, क्या करूँ? खेत को जाऊं क्या? खेत में पानी भर गया होगा, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। माँ। ठीक है बेटा, जरा आराम से, बारिश बहुत तेज है बेटा। काका ओ काका, जरा खेत को चलते हैं, पानी भर गया है सारे खेतों में। ठीक है, चलो रघु। काका, नाली बंद हो गई है, कुछ करो। काका, सारे खेत में पानी भर गया है। रघु, अभी घर चलो, बारिश बहुत तेज है। बारिश बंद होने के बाद आते हैं। सारा अनाज भीग रहा है जी, अब क्या करें? हे भोलेनाथ, ये बारिश तो जैसे कहर बनकर आई है हमारी जीवन में, जिसे हम हमारी जीवनदायिनी समझा, वही अब बर्बादी का कारण बन गई है। सब टेंशन के कारण सो गए, लेकिन रघु को रात भर नींद नहीं आई। वह सोचता ही रहा कि अब क्या करेगा। सुबह हुई तब रघु बोला अपनी माँ से, माँ, खेतों में जाकर देखता हूँ। ठीक है बेटा। रघु खेतों की ओर निकल जाता है। ये वो खेत है जिसमें मैंने अपने सपने बोए थे, और अब बस सन्नाटा रह गया है। रघु उदास मन से गांव की ओर चला आता है। रघु का बचपन का दोस्त किशन जो शहर चला गया था। रघु, अब कुछ नहीं बचा, चल मेरे साथ शहर, यहां बस दुख ही मिलेगा। दुख तो हर जगह मिलेगा किशन, पर यह मिट्टी मेरी माँ जैसी है, इसे छोड़ नहीं सकता। रघु दो मजदूरों की बात छुपकर सुनता है। ठाकुर ने ही नहर की दीवार तुड़वाई थी, तभी तो उसका खेत बचा और बाकी डूब गए। ये बारिश एक साधारण आपदा नहीं थी, ये साजिश थी। इंसान ने ही इंसान को डुबोया था। गांव वालों, बारिश तो सिर्फ बहाना थी, असली गुनहगार ये ठाकुर है। चलो, हम न्याय मांगेंगे मिलकर सब। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय दो। रघु के साथ और पूरे गांव के लोगों के साथ न्याय हुआ और लोगों ने रघु का पूरा साथ दिया। अब ये बारिश रोने नहीं देती, मुस्कुराना सिखा रही है। और तूने साबित कर दिया रघु, गांव छोड़ना हल नहीं होता, उसे बचाना असली काम है। जहां एकता है, वहां तबाही भी ताकत बन जाती है। यही कहानी है धर्मपुर की, जहां बारिश ने रुलाया लेकिन जोर भी दिया। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करें गाइस।